हेलो साथियों, आपका अल्फा अकेडमी चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और शेयर कीजिएगा। तो इसमें हमने बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, तो आप एक भी क्वेश्चन मिस मत करना। हमारे यहाँ पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अग्रिम राशन भंडारण में सबसे आगे है? इसका जो सही आंसर है वो है बालोद। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क का शुभारंभ किसने किया? दोस्तों इसका सही आंसर है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के कितने जिलों को राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन में शामिल किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 33। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री द्वारा बिलासपुर में इंदिरा उद्यान में किस प्रतिमा का अनावरण किया? इसका सही आंसर है इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले के नगरीय निकाय क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण अभियान अंतर्गत एक चौक का नाम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ रखा गया है? इसका सही आंसर है कबीरधाम। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जनजाति खेल महोत्सव में छत्तीसगढ़ के युवा तैराक अल्योशा कुंजाम ने कितने पदक जीते? तो कितने पदक जीते दोस्तों? वो जीते हैं 2 पदक। हमारा अगला प्रश्न है, 18वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स टूर्नामेंट में छत्तीसगढ़ की पूनम शर्मा ने कौन सा पदक जीता? वो जीती हैं स्वर्ण पदक। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की किस बेटी का चयन खेलो इंडिया वार्षिक स्कॉलरशिप में हुआ है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है गीता यादव। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में रायपुर से नवा रायपुर में बीच मेमू ट्रेन की शुरुआत कब से हुई? तो इसका सही आंसर है 7 जुलाई। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य की डॉक्टर तुमचो दुआर का शुभारंभ किसने किया? तो किसने किया दोस्तों? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का मंचन किस राज्य की ऊना की पहाड़ी में किया जाएगा? तो ये इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस पर कितने विश्व रिकॉर्ड प्राप्त हुए? इसका सही जवाब है 3। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का पहला ऑटोमेटिक फिटनेस टेस्टिंग सेंटर का निर्माण किया गया है? तो कहाँ किया गया है? वो किया गया है रायपुर में। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में घर घर शौचालय अभियान कब से चलाया गया? तो कब से चलाया गया? वो 1 से 20 जून 2023। अगला प्रश्न है, भूमिहीन मजदूरों को 7,000 सहायता प्रदान करने वाली देश की पहली राज्य सरकार कौन सी है? तो वो है छत्तीसगढ़। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के किस विभाग को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया गया है? वो दिया गया है संस्कृति विभाग को। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में जलदूत एप एंट्री में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? वो है जसपुर। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के सुक्कर पढ़वैया योजना अंतर्गत किस जिले को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? वो हुआ है बालोद को। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा उद्यान कौन सा बनाया जा रहा है? वो है अशोक वाटिका कोरबा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य दिव्यांगता जनगणना करने वाला देश का कौन सा राज्य बन गया है? वो है पहला। अगला प्रश्न है हमारा, छत्तीसगढ़ में मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान का 8वां चरण कब शुरू किया गया? तो कब शुरू किया गया? वो किया गया 15 जून से 10 जुलाई। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सघन कुष्ठ रोग अभियान और राष्ट्रीय नेत्र ज्योति अभियान कब शुरू किया गया? तो कब शुरू किया गया? वो 15 जून 2023। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने रबर मिशन में छत्तीसगढ़ के किस जिले को शामिल किया गया है? वो किया गया है बस्तर को। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में चर्चित
सकल नारायण पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है? दोस्तों किस जिले में स्थित है? वो है बीजापुर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दिया है छत्तीसगढ़ के कुबेर सिंह ने प्रथम खेलो इंडिया जनजातीय राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो वो जीता है रजत पदक। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दिया है छत्तीसगढ़ फुटबॉल वुमेन्स टीम ने उड़ीसा में आयोजित प्रथम खेलो इंडिया जनजातीय खेल राष्ट्रीय प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता? तो वो जीता है स्वर्ण पदक। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ का पहला बर्ड सफारी कहाँ बनाया जा रहा है? दोस्तों कहाँ बनाया जा रहा है? वो बनाया जा रहा है बेमेतरा। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल जिला किसे बनाया गया है? हमारा ऑप्शन ए है रायपुर, ऑप्शन बी है धमतरी, ऑप्शन सी है महासमुंद, ऑप्शन डी है राजनांदगांव। इसका सही जवाब है महासमुंद। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ की किस बेटी ने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया? इसका सही जवाब है याशी जैन। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में कहाँ ऐतिहासिक चांदी के सिक्के और गहने मिले हैं? तो वो मिले हैं, कहाँ मिले हैं चांदी के सिक्के? तो वो मिले हैं चारभाठा। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य में G20 की बैठक किस जिले में आयोजित की जाएगी? वो की जाएगी किसमें? रायपुर। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की धनराशि बढ़ाकर कितने रुपए कर दी गई है? इसका सही जवाब है 50,000 रुपए। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहाँ अमर वाटिका का लोकार्पण किया है? इसका सही आंसर है जगदलपुर। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ के प्रथम न्यायाधीश जिन्हें सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया जा रहा है वो हैं जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में किस वेट लिफ्टिंग खिलाड़ी ने वर्ल्ड लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 के लिए भारतीय टीम में अपनी जगह बनाई थी? इसका सही आंसर है ज्ञानेश्वरी यादव। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दिया है छत्तीसगढ़ के किस नदी के तट पर देश का सबसे पुराना प्राकृतिक बंदरगाह होने के साक्ष्य मिले हैं? वो है पैरी नदी। अगला प्रश्न है इस साल केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के कितने विभूतियों को चुना है? किसके लिए? पद्मश्री पुरस्कार के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा 3। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ के किस जिले में मिलेट का देश में सबसे बड़ा प्लांट लगाया है? इसका सही आंसर है कांकर। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन 28 से 30 जनवरी 2023 तक किया जा रहा है। इसकी अध्यक्षता आपको बताना है कि कौन कर रहे हैं? इसका सही आंसर है उमेश पटेल। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में शुरू किए गए हेल्पलाइन नंबर 1930 किस हेल्पलाइन से संबंधित है? जो कि किस हेल्पलाइन से संबंधित है? वो है साइबर क्राइम। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किस जिले में राज्य के पहले शहीद पार्क का लोकार्पण किया है? तो कौन सा है? वो है बलरामपुर। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा देश के पहले रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का लोकार्पण किस स्थान पर किया गया? इसका सही जवाब है तुरेनार। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ की किस स्थान से खुदाई के दौरान मुगल कालीन 65 चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं? दोस्तों वो कहाँ से प्राप्त हुए? वो हुए हैं बड़गांव चारभाठा से। अगला प्रश्न है वित्तीय वर्ष 2023-24 में किस राज्य में मुख्यमंत्री विरासत योजना और मुख्यमंत्री धरोहर योजना प्रारंभ की जाएगी? वो की जाएगी छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न है प्रदेश में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है तो कब किया जा रहा था? 28 जनवरी से 30 जनवरी। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ के किस नगर निगम को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए देश में दूसरा स्थान मिला है? वो है जगदलपुर नगर निगम। अगला प्रश्न है आजादी का अमृत महोत्सव के तहत दिल्ली में आयोजित सम्मेलन में छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से प्रतिनिधि के रूप में कौन शामिल हुए थे? वो हुए थे अमरजीत भगत। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार पाने वाले देश भर में 56 बच्चों में से कितने बच्चे छत्तीसगढ़ से हैं? तो वो कितने हैं? 5। अगला प्रश्न है गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी को प्रदेश की किन 2 बहादुर बेटियों को सम्मानित किया है? तो कौन सी 2 बहादुर बेटियां हैं? वो हैं छाया विश्वकर्मा और जंबावती भुआर्य।
अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के कितने कलाकारों को पद्मश्री अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? वो हैं 3। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से किस वर्ष 2023 किसे वर्ष 2023 का सरस्वती साहित्य सम्मान दिया? वो हैं डॉक्टर संजय अलंग। अगला प्रश्न है, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी छत्तीसगढ़ शाखा का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? वो हैं अशोक अग्रवाल। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में ई गुरु शिष्य योजना का शुभारंभ किया गया है? इसका सही जवाब है कोंडागांव। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कहाँ पहली बार अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैच खेला गया? इसका आंसर है सही रायपुर। अगला प्रश्न है, राज्यपाल अनुसुईया उइके के द्वारा एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। आपको बताना है कि यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। तो किसके द्वारा लिखी गई? वो लिखी गई है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा चोटी को पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की है। आपको बताना है कि यह चोटी जो है वो किस जिले में स्थित है? वो है बलरामपुर में। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कहाँ एडवेंचर पार्क का निर्माण कराए जाने की पहल शुरू की जा रही है? इसका जो सही जवाब है वो है हमारा भुकभुकी जलाशय चिरमिरी नगर। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहाँ शहीद वीर नारायण सिंह की 12 फीट ऊंची और 2 टन वजन की जो है मूर्ति स्थापित की है? वो कहाँ की है? बलौदा बाजार में। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय साहित्य मंथन शोध संस्थान द्वारा छत्तीसगढ़ से किस भारतेंदु हरिश्चंद्र अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो कौन है? वो हैं गौतम सिंह पटेल। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में आजादी के लिए बलिदान देने वाले अमर शहीद गेंद सिंह का शहादत दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 20 जनवरी को। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ से किसे राष्ट्रीय नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वो किया गया है मधुलिका रामटेके को। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में भगवान श्री राम के वनवास काल से जुड़े धार्मिक पौराणिक और ऐतिहासिक स्थल रस्का डोंगरी किस जिले में स्थित है? तो वो किस जिले में स्थित है? वो है नारायणपुर में। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में भगवान श्री राम के वनवास काल से जुड़े धार्मिक पौराणिक और ऐतिहासिक स्थल रस्का डोंगरी किस जिले में स्थित है? दोस्तों वो है नारायणपुर में। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ किस जिले में देश की सबसे बड़ी प्रोसेसिंग यूनिट लगाई गई है? वो कौन सा है? वो है कांकेर। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से किसने दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांगुआ की चढ़ाई कर ली है? वो हैं चित्रसेन साहू जी। अगला प्रश्न है, मनरेगा में रोजगार देने में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? वो है राजनांदगांव। अगला प्रश्न है, किस जिले में छत्तीसगढ़ की पहली सिटी विकसित किए जाने की योजना है? वो है महासमुंद। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में आदिवासियों को 12वीं शताब्दी की सूर्य प्रतिमा मिली है? किस जिले में मिली है दोस्तों? वो मिली है कांकर में। हमारा अगला प्रश्न है, एनीमिया मुक्त भारत अभियान में छत्तीसगढ़ देश में कौन से स्थान पर है? ऑप्शन ए है दूसरा, ऑप्शन बी है पहला, ऑप्शन सी है तीसरा और ऑप्शन डी है चौथा। इसका सही जवाब है तीसरा। अगला प्रश्न है, प्रदेश के किस जिले में राज्य का सबसे बड़ा ग्रामीण औद्योगिक पार्क का निर्माण किया जाएगा? आपके ऑप्शन है जसपुर, बस्तर, कोरिया एंड सुकमा। इसका सही जवाब है बस्तर। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ प्रदेश में परशुराम ढोलकर महोत्सव 2022 का आयोजन किस जिले में किया गया था? क्या ऑप्शन है बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतरी, गरियाबंद। इसका सही आंसर है दंतेवाड़ा। हमारा अगला प्रश्न है, लामनी पार्क पक्षी विहार का निर्माण छत्तीसगढ़ के
किस जिले में किया गया? पहला ऑप्शन है सुकमा, दूसरा ऑप्शन है धमतरी, तीसरा ऑप्शन है गरियाबंद और चौथा ऑप्शन है बस्तर। इसका सही जवाब है बस्तर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस संगठन अथवा संस्थाओं को अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित इंडिया 75 एक्सपो में गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है नाचा। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य सड़क पर घायल या बीमार गायों के लिए 108 की तर्ज पर एम्बुलेंस सेवा शुरू करने जा रही है? तो वो कौन है? वो छत्तीसगढ़ है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए उपाध्यक्ष कौन है? तो कौन है? वो है संतराम नेताम। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आधारभूत शिक्षा प्रशिक्षण सहायता योजना शुरू करने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और गुजरात। इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। तो इस वीडियो में हमारे इतने ही क्वेश्चन थे दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।